नमस्ते, कैसे हो आप सब लोग? हमारा अगला एनालिसिस वीडियो जिसमें इन डेप्थ एनालिसिस हम करेंगे इंडेक्स का और कुछ शेयर्स का। काफी सारी चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं कि मार्केट किस तरह से अभी मार्केट का बिहेवियर है, और पहले भी इस तरह के मौके जब इवेंट्स, बड़ी घटनाएं, दुर्घटनाएं होती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है और फिर आगे का क्या उसका चाल रहता है। हर बार गिरावट का और वापस रिकवरी का जो स्वरूप है वो अलग-अलग तरह से डेवलप होता है। फिलहाल हम डाउन ट्रेंड में निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है। किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ समझने के लिए हम इसको देख रहे हैं, हमारा एनालिसिस कर रहे हैं। निफ्टी के चार्ट के ऊपर जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, और चर्चाएं ऐसी थी कि ये भाई सपोर्ट मैंने ड्रॉ किया था कि ये सपोर्ट अगर टूटता है तो प्रॉब्लम है। और फिर ये एक 24,300 वाला एक मैंने लेवल दिया था कि ये काफी टाइम से टूटा नहीं है। कई तरह के इवेंट्स हुए इस दौरान पिछले 8-9 महीने में, लेकिन ये सपोर्ट लेवल जो है वो टूटा नहीं था। सपोर्ट का मतलब क्या होता है कि यार ठीक है, वहां पे सेलिंग कहीं रुक जाती है, वापस बाइंग डेवलप होती है, इसका मतलब वो वहां पे इंडेक्स या स्टॉक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन सपोर्ट का मतलब ये नहीं है कि वो टूट नहीं सकता। अगर सेलिंग प्रेशर ज्यादा है, सेलिंग हद से ज्यादा आ रही है, बाइंग है नहीं, डर का माहौल है, तो सपोर्ट तो टूट ही सकते हैं ना। अगर बाइंग ज्यादा है, लोगों में डर खत्म हो गया है, कोई इवेंट नहीं है मार्केट में, सेंटिमेंट पॉजिटिव है, तो रेजिस्टेंस भी टूट जाते हैं। तो अनब्रेकेबल नहीं है कि भाई हाँ ब्रेक हो ही नहीं सकता कभी, ऐसा नहीं है। मैंने एक ग्रुप में मैसेज डाला था कि भाई 25,300, 25,300 का एक ऐसा लेवल है जो इजीली नहीं टूटेगा, आसानी से नहीं टूटेगा। मैंने ग्रुप में मैसेज डाला था, ग्रुप वालों को पता भी होगा कि ये जो रेंज डेवलप हो रही थी ना, तब मेरा ऐसा कहना था, ऐसा मानना था कि यार ये रेंज का जो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है ना, वो बहुत भारी होता है। इस तरह की रेंज जो रहती है, तो ब्रेकआउट आएगा वो भी भारी आएगा, और अगर ब्रेकडाउन हुआ इसका मतलब क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इवेंट्स लाइक वॉर। मैंने वॉर वर्ड यूज किया था उसमें। 24 फरवरी का मेरा एक मैसेज था ग्रुप में कि वॉर अगर हुआ तो फिर ये टूट सकता है। फिर ये बजट वाला लो, ये सब हम चर्चाएं तो कर ही रहे थे शुरुआत से ही। लोगों का काम करने का तरीका थोड़ा अलग अलग टाइप का रहता है, रिस्क टेकिंग कैपेसिटी सबका अलग अलग रहता है। तो वो एक बात अलग है। बाकी चर्चाएं जो है वो हर दम हर वक्त जिस बार जितनी बार भी हमने की है, वो एकदम करेक्ट डायरेक्शन में हमने एनालिसिस किया है। और ये वीडियो आप पूरा देखना, डीप डाइव करने वाले हैं, डीप डाइव करने वाले हैं, काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। अब क्या है, देखिए ये निफ्टी जो लो बनाई, निफ्टी का लो देखिए, अब अगर इसको हम करें तो ये ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक हो रहा है, पहले भी ब्रेक हुआ ये यहाँ पे, अब यहाँ भी ब्रेक हो रहा है। तो हर तरह के सपोर्ट टूटते चले जा रहे हैं, और अभी भी ये 23,000 का एक साइकोलॉजिकल लेवल है, 23,000, इसके नीचे ट्रेड करता है। अब ठीक है, 100-200 पॉइंट का एक बात नहीं कर रहा हूं मैं, बाकी इसके नीचे अगर टिकता है कैसे, ये 25,000 का साइकोलॉजिकल लेवल था, 25,000 का एक लेवल था। 25,000 के नीचे 2-3 दिन टिका तो वापस गिरावट, फिर 24,000 के नीचे टिका तो वापस गिरावट, अब 23 के नीचे टिक जाएगा तो हो सकता है गिरावट कंटिन्यू रह सकती है। लेकिन ये जो गिरावट हुई है, अब हम चर्चा करेंगे पहले जो इस तरह के क्राइसिस आए तब क्या हुआ। ये जो गिरावट हुई है, ये वाली कब से शुरू हुई, 27 फरवरी से लेके 13 मार्च तक, लगभग 15 दिन हो गए हैं। वो 15 दिन में अगर हम ये 27 फरवरी का हाई देखें 25,500 का, और ये लो देखें 13 मार्च का, 13 मार्च का लो चल रहा है अपना लगभग 23,100 के करीब। तो 25,500 से 23,100 अगर देखेंगे, 25,500 से 23,100 अगर देखेंगे, तो हम परसेंटेज वाइज निकालते हैं। 2400 पॉइंट का गिरावट हुआ है, लगभग 9.5% की गिरावट हुई है। ये वॉर स्टार्ट होने से पहले का एक
या फिर आप ऊपर से यहाँ से भी देख सकते हो 25 800 900, क्योंकि ये इस रेंज में ट्रेड कर रहा था ना कहीं लोगों को यहाँ पे खबर हो जाती है पहले 10 15 20 दिन पहले ही कि भाई हाँ ऐसा कुछ हो सकता है, तो सेलिंग यहीं से डेवलप होनी शुरू हो गई थी। ये एक जो बड़ा लाल कैंडल बना ना, इसमें भी सेलिंग प्रेशर था। तो लगभग 10% हो ही चुका है, मतलब मोटा मोटी हम बात करें तो पहले इस तरह के क्राइसिस जो आए हैं, क्राइसिस मतलब दुर्घटनाएं जो होती है ना, तब कैसे कैसे बाजार रिएक्ट करता है ये हम एक बार चर्चा कर लेते हैं। अब ये जो पिछले अप्रैल में टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था, तब निफ्टी चल रहा था 23,850 के ऊपर। टैरिफ अनाउंस से पहले ये कैंडल बनी और फिर उसके बाद में ये लो लगा 21,700, मतलब 2000 पॉइंट का गिरावट। 2000 पॉइंट डिवाइड बाई 23,800 इंटू 100, लगभग 8.5% का गिरावट ये हुआ ये। इसमें भी कितना दिन लगा? लगभग 25 मार्च से लेके 7 अप्रैल तक। तो 7 और 6 दिन, ये 13 14 दिन का ये गिरावट था। भीषण था उस समय का। और फिर क्या है कि कंटिन्यूअसली मार्केट डाउन ट्रेंड में था, और फिर डाउन ट्रेंड का जो आखिरी प्रहार था वो ये था। उससे पहले 4 जून वाला ये कैंडल आप देखोगे, एक ही दिन में इतना बड़ा दर्द दिया। ये भी 8 9% तो होगा ही, आप कैलकुलेट कर लेना। 23,100 200 के से 21,300, सीधा 2,000 पॉइंट का। थोड़ा चार्ट को थोड़ा बड़ा करूंगा ना, तो अभी आपको बराबर समझ में आएगा। ये सितंबर 2023 से लेके अक्टूबर 2023, ये लगभग एक महीने की ये गिरावट जो थी, 20,200 और नीचे में 18,800। ये भी आप अगर देखेंगे तो ये भी भीषण गिरावट है। 20,200 माइनस 18,800, 1,400 पॉइंट का गिरावट है। ये भी 7% के करीब की गिरावट है। ये कैंडल्स आप देखेंगे, ये भी डरावनी है। ये कोई अभी जो बन रही है वैसी ही कुछ कैंडल्स बन रही है, डरावनी कैंडल्स। लेकिन हम भूल जाते हैं, मार्केट वापस बढ़ जाता है ना, तो पुरानी गिरावटों को भूल जाते हैं। ये जो गिरावट है, ये वाली दिसंबर 2022 से लेके मार्च 2023 तक, 18,800 से लेके 16,800, 2,000 पॉइंट का गिरावट है लगभग। ये भी बड़ी गिरावट है। ये सब भूल जाते हैं हम। ये जो बड़े बड़े खंबे बने, ये भी भूल गए। ये रशिया यूक्रेन वॉर का जो था, ये यहाँ पे सेलिंग प्रेशर डेवलप होना शुरू हुआ कब? 3 जून को। 3 जून को 16,800 पे थे हम, इंडेक्स पे 16,800 पे थे 3 जून को। और 20 जून आते आते, 17 जून आते आते 15,180, 1,620 पॉइंट, लगभग 10% की गिरावट है। ये वाली भी 10% की गिरावट है। अंतिम प्रहार था, रशिया यूक्रेन वॉर हुआ, और अंतिम प्रहार के बाद मार्केट ने अप ट्रेंड की शुरुआत की। उससे पहले हम बड़े डाउन ट्रेंड में थे, ये वाला। तो ये सब चीजें हैं। अब ये एक बार के लिए देखिए, 15 दिन का एक साइकिल जो होता है गिरावट का, वो भी कंप्लीट हो गया है, प्लस हम 10% के करीब नीचे आ गए। अब देखिए, सपोर्ट की हम बात करें, तो पिछले साल जो गिरावट हुई थी निफ्टी में, लगभग 26,000 से हम आ गए थे 21,700। 21,700 तक का एक बॉटम बना था। फिर वहां से मार्केट बाउंस हुआ। इस बार भी पैटर्न क्या कह रहा है? 26,000 की वही रेंज जो रेजिस्टेंस था, और नीचे में जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है वही 21,700 का सपोर्ट है। तो ये कंटिन्यूअस इस लेवल तक आएगा, पहले बाउंस आएगा, कि फिर वापस नीचे गिरेगा, या फिर यहीं से रिकवरी स्टार्ट होगी, कोई गुड न्यूज आएगी, ये हमें आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल मार्केट अगर ओवरबोट ओवरसोल्ड ओवरबोट की बात करें, वर्ड दो सुने होंगे आपने, ओवरसोल्ड टेरिटरी में है। भयंकर ओवरसोल्ड, भयंकर ओवरसोल्ड। अगर लेंथ की हम बात करें, लेंथ, तो ये वाली लेंथ भी एक खतरनाक लेंथ थी गिरावट की। लगभग इसका इक्विवेलेंट लेंथ ये हमें इधर भी दिख रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट गिरावट यहाँ पे हो चुकी है। अब एक यहाँ पे कप एंड हैंडल भी बना है, कप एंड हैंडल भी बना है, ये वाला। ये कप एंड हैंडल का टारगेट क्या है? कप एंड हैंडल का टारगेट क्या है?
लगभग टारगेट अचीव हो गया कप एंड हैंडल का। अब नीचे ये कि हो सकता है ये वाला छोटा सा गैप जो है 22,800 900 पे, तो ये फिल कर दे वो एक बड़ी बात नहीं है। तो निफ्टी का ये पिक्चर है अभी। बैंक निफ्टी में क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी क्या बोल रहा है, बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी गिरावट भीषण हुई है। बैंक निफ्टी में हुआ ये कि निफ्टी ने तो ऑल टाइम हाई क्रॉस नहीं किया था 26,200 वाला, लेकिन बैंक निफ्टी के जो ये हाई थे पिछले सितंबर 2024 के, जहां से निफ्टी और बैंक निफ्टी गिरना शुरू हुआ, उससे कई ऊपर तक बैंक निफ्टी चली गई थी। तो इसमें गिरावट के आसार ज्यादा दिख रहे थे, क्योंकि निफ्टी ने तो रेजिस्टेंस क्रॉस नहीं किया था, लेकिन बैंक निफ्टी ने नया हाई लगा दिया। ठीक है। तो बैंक निफ्टी में भी अब ये वाला सपोर्ट, कौन सा, ये वाला सपोर्टिंग एरिया है, यहाँ पे बैंक निफ्टी टकरा चुकी है। और गिरावट इसमें भी एक तरफा काफी बड़ी गिरावट हो चुकी है। अब हम एक बैंक निफ्टी में चैनल भी ड्रॉ कर लेते हैं, बैंक निफ्टी कहाँ कहाँ पे कितना कितना बॉटम बनाती है। अब लेंथ की हम बात करेंगे ना, ऐसा नहीं है कि बैंक निफ्टी में पहली बार ऐसी गिरावट हुई है कोविड के बाद। बैंक निफ्टी में भी गिरावटें, भयंकर गिरावटें हुई है। यहीं से शुरू करते हैं। ये वाली लेंथ, ये यहाँ भी हुई, यहाँ भी लगभग सेम तरह की गिरावट है, यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, यहाँ भी इससे बड़ा गिरावट है। तो वैसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी तो कहाँ गिरावट है। ये अगर ये देखोगे, ये वाली गिरावट देखोगे, तो तकलीफ ज्यादा होगी। देखो ये वाली गिरावट भी भयंकर थी, भीषण गिरावट थी, फिर एकदम से वी शेप रिकवरी, फिर गिरावट, फिर रिकवरी। तो ऐसे हायर हाई हायर लो में बैंक निफ्टी चल रहा है। तो जैसे ही बैंक निफ्टी ने हायर हाई लगाया, तब ये इस वक्त ये हायर हाई लगाया, सेलिंग प्रेशर बन रहा था, पीएसयू बैंकों में काफी तेजी आ चुकी थी, कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर बैंकों में भी कमजोरी डेवलप होते होते प्राइवेट सेक्टर बैंकें भी खिसकी, लेकिन पीएसयू में ज्यादा बढ़त की वजह से प्रॉफिट बुकिंग है। हम एक एक चैनल ड्रॉ करते हैं यहाँ पे। चैनल में क्या लग रहा है, बैंक निफ्टी चैनल में चल रहा है, क्लियर कट ट्रेंडिंग चार्ट है ये। एक अच्छे चैनल में बैंक निफ्टी चल रहा है। चैनल आप देखोगे तो ये देखो, चैनल के बॉटम पे जैसे ही टच होता है, चैनल के सपोर्टिंग लाइन पे, वैसे ही बाउंस आता है। तो अब और ऊपर जैसे ही टच करता है, प्रॉपर हम ड्रॉ कर लेते हैं कैसे, एग्जैक्ट पॉइंट टू पॉइंट ड्रॉ करना और उतना लेवल फॉलो करना इंडेक्स के लिए पॉसिबिलिटी नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे 50 100 पॉइंट 200 पॉइंट 500 पॉइंट, अभी इंडेक्स का साइज 53,000 का है, तो 200 500 पॉइंट का कोई वो एक्यूरेसी नहीं रहेगा, लेकिन हाँ ये इस चैनल में चल रहा है। खूबसूरत चैनल दिख रहा होगा आपको एक, इसी में चैनल के टॉप लाइन को और बॉटम लाइन को रेस्पेक्ट करते हुए चल रहा है। अभी हम बॉटम लाइन की तरफ आ रहे हैं। तो सपोर्ट हमको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम समझो 53,000 का एक सपोर्ट है, 53,000 पे ही हम खड़े हैं लगभग। तो 53,000 का सपोर्ट मिलेगा, अगर वो भी टूटता है, उसको रेस्पेक्ट नहीं करता है बैंक निफ्टी, तो फिर हो सकता है हम अगले सपोर्ट की तरफ चले जाएं। 48,000 का है वो। प्लस माइनस दोनों ही दिमाग में रखने हैं। निफ्टी स्मॉल कैप क्या बोल रहा है, वहां पे भी कई चीजें पता चलेंगी अभी। निफ्टी स्मॉल कैप में हमने एक चार्ट पहले से ड्रॉ किया हुआ है, जितनी बार भी हम एनालिसिस करते हैं, यही सेम, जब से मैंने एनालिसिस के वीडियो डालना शुरू किया है, तब से ये एक मैंने चैनल ड्रॉ किया हुआ है। देखो ये वाला चैनल हमने ड्रॉ किया हुआ है। जब जब इस चैनल बॉटम पे टकराता है, वापस बाउंस डेवलप होता है। तो क्या ये चैनल टूटेगा नीचे की तरफ? टूटना भी गलत है, अगर टूट गया तो फिर प्रॉब्लम है, फिर फटाफट गिरावट नीचे की तरफ हो सकती है। बाउंस बनेगा तो यहीं से बनेगा, अदरवाइज नीचे की तरफ गिरावटें, बड़ी गिरावट हो सकती है। क्योंकि चैनल में जो चीज चल रही है काफी टाइम से, जून 2025 से चल रही है, लगभग जून वापस आने वाला है 2 3 महीने बाद, तो 8 9 महीने से जिस चैनल में चल रही है इंडेक्स, अगर ये टूटता है तो वो प्रॉब्लम वाला काम है। तो पॉसिबिलिटीज है कि अगर थोड़ा सा कोई अच्छी खबर और वॉर के फ्रंट से अगर थोड़ा ठीक आ जाए, या फिर क्रूड थोड़ा ढीला हो जाए, निफ्टी में वापस बाउंस डेवलप हो, तो हो सकता है कि यहीं से इस इंडेक्स में भी बाउंस डेवलप हो। तो इस चैनल का आपको ध्यान रखना है। इसमें सपोर्ट मिलेगा मैक्सिमम डाउन साइड, ये 24,300 हम गए थे, टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था उस दिन का बॉटम बना था। तो यही सब सपोर्ट वापस इसमें भी मिलेंगे, लेकिन हाँ अभी ये चैनल के बॉटम पे है, तो ये भी एक बड़ा सपोर्ट है।
निफ्टी मिड कैप क्या बोल रहा है? निफ्टी मिड कैप इंडेक्स, ये देखिए, ये सब जो हवाबाजी चल रही है ना, डर का माहौल, और ये आ, क्या बोलते हैं, पैनिक सिचुएशन, पैनिक उन्हीं को हो रहा है जिनके पास पोजीशन बहुत बड़ी है। इधर भी एक कप एंड हैंडल है, ये थोड़ा सा चार्ट है ना, ये खराब लग रहा है मेरे को। मिड कैप इंडेक्स का जो है ना, कप एंड हैंडल इसको भी बोल सकते हैं, ये हेड एंड शोल्डर भी है, हेड एंड शोल्डर भी है। हेड एंड शोल्डर का ब्रेकडाउन है, तो ये यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिख रही है इस चार्ट के ऊपर। हम्म, इस चार्ट के ऊपर प्रॉब्लम ये दिख रही है कि जैसे निफ्टी में हेड एंड शोल्डर का ये कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन आया, कप एंड हैंडल ही बोल सकते हैं इसको, हेड एंड शोल्डर भी बोल सकते हैं, वैसे ही मिड कैप में भी अगर ब्रेकडाउन दिख रहा है, तो इसका सपोर्ट कहाँ मिलेगा? 52,600 पे। अभी 54,700 चल रहा है, तो हो सकता है 2000 पॉइंट इसमें जगह है अभी गिरने की। अगर ये इस पैटर्न को फॉलो करता है इंडेक्स, तो नीचे में 2-1 हजार पॉइंट का जगह है इस पैटर्न के टारगेट को कंप्लीट करने के लिए। ये भी एक चैनल था, चैनल का ब्रेकडाउन हुआ, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है इंडेक्स के लिए। ब्रेकडाउन के बाद देखो नीचे खिसक रहा है, और ये जो लाल कैंडल, ये भी बड़ी लाल कैंडल बनी है। देखना है आगे क्या होता है। कोई तरह का, किसी भी तरह का बाइंग सेलिंग रिकमेंडेशन या गारंटीड, वो क्या बोलते हैं, नहीं है, गारंटी नहीं है। ये हम समझने के लिए कि क्या हो सकता है। निफ्टी 500, निफ्टी 500 भी सेम कप एंड हैंडल का ब्रेकडाउन और नीचे की तरफ खिसक रहा है। अभी तक का जो देखिए स्ट्रक्चर है ना बाजार का, अभी तक का स्ट्रक्चर जो मोटा मोटी है ना, वो खराब स्ट्रक्चर है। वो अच्छा पॉजिटिव दिखने वाला स्ट्रक्चर, कहीं भी रिकवरी रिवर्सल वाला स्ट्रक्चर नहीं है। अगले हफ्ते में क्या होता है, वो एक इंटरेस्टिंग चीज रहेगी। क्या ये एक ही डायरेक्शन में खिसकते हुए चला जाएगा, या फिर रुकेगा, बाउंस बनेगा कुछ तो? क्योंकि जो हमने प्रीवियस पैटर्न्स देखे, रशिया यूक्रेन भी देखा, 4 जून वाला देखा हमने, टेरिफ वाला देखा, इजराइल ईरान का पहले भी हुआ था, इंडिया पाकिस्तान का हुआ था, तो तब भी इतना कोई ज्यादा तकलीफ चार्ट के ऊपर नहीं दिखी थी। तो अब देखते हैं अगले हफ्ते में कुछ पता चलेगा, लेकिन आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है एक, पैनिक करना नहीं है। देखिए, मार्केट है ना, कोई कुछ भी बोले, कोई कुछ भी बोले, आपको म्यूचुअल फंड के लिए आपकी हंसी उड़ाई जाएगी, आपका लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए हंसी उड़ाई जाएगी। कई तरह के लोग कई तरह की रीलें बनाते हैं, रील्स बनाते हैं, उनका अपना अपना एजेंडा रहता है। कोई शॉर्ट टर्म वाले रहते हैं, कोई ट्रेडर रहते हैं, तो कोई डे ट्रेडर रहेगा, वो सक्सेसफुल डे ट्रेडर है, तो वो इन्वेस्टमेंट वालों का मजाक बनाता है। जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, वो ट्रेडर्स का मजाक बनाता है कि भाई क्या तुम डेली डेली करते रहते हो, मजे से इन्वेस्ट करो और मजे करो। और जो बियरिश मेंटेलिटी के रहते हैं और बाजार गिरता है, तो फिर वो बुलिश लोगों का मजाक बनाते हैं। जो बुलिश लोग रहते हैं, बाजार बढ़ता है तो बियरिश लोगों का या बियर्स का मजाक बनाते हैं। वो एक चीजें चलती रहती है बाजार में, सबका अपना अपना काम करने का तरीका रहता है। लेकिन ये एक चीज कंफर्म है कि जब भी बाजार की गिरावट रुकेगी, ये प्रॉब्लम कब तक चलेगी ये तो भगवान जानता है, या तो ट्रम्प जानता है। कब तक चलेगी, कब तक इनको चलाना है, कब ये निपटेगा, तो कब चीजें नॉर्मल होगी, वो सबसे बड़ी चीज है। बाकी फिलहाल जो स्ट्रक्चर है वो मैंने आपको बता दिया, अभी तक का स्ट्रक्चर खराब है। आगे क्या होगा, वो अगले हफ्ते में पता चलेगा, कुछ पिक्चर क्लियर होगी। और मार्च के महीने में जो सेलिंग प्रेशर रहता है, वो तो बाई डिफॉल्ट ही रहता है। मार्च के महीने का आप अगर एनालाइज करोगे, हर बार पिछले 15-20 सालों का आप देखो, कब कब मार्च में, फरवरी में गिरावटें हुई, कितनी हुई, फिर क्या हुआ, फिर बाजार, तो गिरावट हो रही है वो हमें दिख रहा है, लेकिन जिंदगी भर गिरावट रहेगी? बिल्कुल भी नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। क्या शेयर्स में वापस तेजी आएगी ही नहीं? ऐसा भी नहीं है, शेयर्स में तेजी भी आएगी। बाजार जिंदगी भर नीचे नहीं रहेगा, क्योंकि जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, कंपनीज हैं, इकोनॉमी है, और सब के सब कहीं ना कहीं फाइनेंशियल मार्केट पे टिके हुए हैं। फाइनेंशियल मार्केट चलते हैं, लोगों के पैसे लगे हुए हैं, छोटे हो बड़े हो बिजनेसमैन हो, फाइनेंशियल मार्केट से कनेक्टेड तो है ना। तो ज्यादा दिन तक खराबी नहीं लग रही है। लोगों के हित जहां पे कंप्लीट हो जाएंगे,
प्लस माइनस देख के कि भाई हाँ अब हो गया, फिर वापस रिकवरी आ जाएगी। कोविड की गिरावट तो बहुत ही भीषण थी। कोविड की गिरावट भी आप देखोगे तो ये अभी तो हम, अगर अभी की बात करें तो हम यहाँ पहुंचे हैं, इस लेवल से यहाँ तक ही पहुंचे हैं। तो इतना तकलीफ नहीं होनी चाहिए, या फिर आप अपनी पोजीशंस को थोड़ा सा सही कर लो। आप, ऐसा है कि मार्केट में हर वक्त आपको अलर्ट रहना पड़ता है। पोजीशंस अननेसेसरी अनलिमिटेड रखने से तकलीफ कई बार हो जाती है, क्योंकि इवेंट है, कितने दिन चलेगी और कितना उसमें भीषण वॉर होगा, क्या क्या चीजें डेवलप होंगी। तो वो सब चीजें बताना मुश्किल है। अभी तक हम यहाँ पहुंचे हैं। कोविड में तो इधर देखो, ये कैसे गिरा बाजार, उठने का नाम ही नहीं था। और ये अभी आप देखोगे चार्ट, देखो अभी कोई कुछ हुआ ही नहीं है अभी। 10% गिरना मतलब इंडेक्स का कोई बड़ी बात नहीं है, 10%। ये यहाँ पे भी हम काफी गिरे थे। देखो ये यहाँ गिरे, फिर थोड़ा बाउंस, फिर गिरे, फिर बाउंस, फिर गिरे। तो इसमें क्या हो रहा है, पिछले 15 दिनों में जो गिरावट हो रही है, इसमें छोटे छोटे बाउंस आ रहे हैं। 10% तक हो गया करेक्शन ना, तो हो सकता है वापस एक रिलीफ रैली मिले। हो सकता है हम नीचे के लोज भी टच कर लें। पॉसिबल सब कुछ है, दोनों तरफ हमको अनबायस्ड एनालिसिस लेके चलना है। ठीक है। ट्रेंड अभी क्या बोल रहा है, ट्रेंड बोल रहा है डाउन, नेगेटिव ट्रेंड है अभी तक। अब मंडे को कोई बढ़िया ग्रीन कैंडल बन जाए, ट्रेंड पॉजिटिव हो जाए, सेंटिमेंट सुधर जाए, कुछ न्यूज आ जाए, वो एक बात अलग है। अभी तक का ट्रेंड जो है वो डाउन ट्रेंड है। ठीक है। सिल्वर, सिल्वर क्या बोल रहा है, सिल्वर सिल्वर सिल्वर, सिल्वर का भी एक ये कैंडल जो बना है ये, सिल्वर में भी लाल कैंडल्स काफी बन रही है। लाल लाल काफी बन रही है, देखो ना ये कब से, 23 फरवरी के बाद में एक दो ग्रीन बनी है, बाकी सब लाल ही लाल है। गोल्ड, गोल्ड में भी दो तीन ग्रीन कैंडल बीच में लाल लाल, एक ये मैंने एक चैनल ड्रॉ किया हुआ है, चैनल ड्रॉ किया हुआ है। इस चैनल के बॉटम पे टच करके बाउंस हुआ, फिर टॉप पे टच करके नीचे आ रहा है। क्रूड, बेटा हाय बोलो सबको। हाय, हाय। क्रूड भी क्या है, इतना बड़ा जंप के बाद एकदम से नीचे गिरा ना, वो क्या, एक मैंने एक उदाहरण दिया था, एक एग्जांपल दिया था कि जब भी झरना बहता है, झरने का पानी जमीन पे गिरता है ना एकदम से, जमीन पे गिरते ही वो वापस थोड़ा सा उछाल मारता है। कैसे, थोड़ा घंटे के चार्ट पे देखेंगे ना, तो आप भी मेरे YouTube चैनल को यार सब्सक्राइब करो, ये वीडियो को शेयर करो, कमेंट्स करो। एनालिसिस में दे रहा हूं आपको समय समय पर, लेकिन आप लोगों का क्या है, पार्टिसिपेशन नहीं है, तो मन नहीं करता है एनालिसिस देने का। फिर भी मैं, कुछ कुछ मेरे मेंबर्स हैं बेचारे, वेट करते रहते हैं, इंतजार करते हैं उन लोगों के लिए, लेकिन सब लोग अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो मजा और आएगा। जीवन में कभी दुखी नहीं होना चाहिए, अभी एक समय चल रहा है, समय का पहिया घूमेगा। ये देखिए इवेंट जो है ना, ये मतलब एकदम से अनएक्सपेक्टेड थी किसी के लिए भी। हम सब इंतजार कर रहे थे मार्केट 26,000 के ऊपर चल के ब्रेकआउट दे, लेकिन पब्लिक जो सोचती है वैसा होता नहीं है बाजार में। अभी पब्लिक सोच रही है कि पता नहीं क्या होगा और नीचे चला जाए। तो पब्लिक जो नीचे का सोच रही है, हो सकता है मार्केट वापस एकदम से रिकवर हो जाए। तो पब्लिक जो सोचती है वैसा कभी नहीं होता है। तो ज्यादातर हमें है ना, जब भयंकर निराशा हो तो थोड़ा आशावादी बनने की कोशिश करो, और जब भयंकर आशा हो तो थोड़ा निराशावादी होके बन के चलो। मार्केट में हमेशा उल्टा काम करो। जब सब कुछ आशावादी लग रहा हो, तो आप थोड़े से निराशावादी हो। मैं नहीं बोलता हूँ कि आप नेगेटिव चलो, लेकिन हाँ थोड़े से निराशावादी होके चलो, कोशियस, कि यार सब एकदम बोल रहे हैं कि अब ये होगा। तो ये देखो ऊपर से एक इतना बड़ा एकदम से जो गिरावट हुआ, झरने का पानी जो बहा, जमीन पे टकराया, जमीन पे टकराते ही थोड़ा सा वापस उछाल लेता है। अब यही रेजिस्टेंस है,
यही सब रेजिस्टेंस एरिया है ऊपर, ठीक है? तो देखते हैं कैसे क्या खेल होता है। फिलहाल तो गिरावट के बाद वापस ट्रेंड ऊपर का लिया है, लेकिन अब ये ऊपर के ट्रेंड में कब कितना सस्टेन करता है, वो बड़ी बात है। इस वीडियो को जरूर शेयर करना। डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मार्केट जीवन भर नीचे रहने वाला नहीं है। और अच्छे अच्छे स्टॉक्स लोअर लेवल्स पे कोई कुछ भी बोले, मैं बोला ना आपको, सब लोगों का काम करने का एनालिसिस करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बुल्स होते हैं, कुछ बियर्स होते हैं, कुछ न्यूट्रल होते हैं, ठीक है? तो हमें पैनिक सिचुएशन में खुद का एक स्ट्रेटेजी डेवलप करना पड़ेगा कि हम बाजार में कितने टाइम पीरियड के लिए आए हैं। क्या हम 6 महीने के लिए आए हैं, कि 3 महीने के लिए आए हैं, कि 20% पोर्टफोलियो लॉस में बेचने के लिए आए हैं, कि प्रॉफिट में बेचने के लिए आए हैं। वो खुद को एनालाइज करना पड़ेगा, ठीक है? कि हम मैक्सिमम लॉस कितना ले सकते हैं और हम मैक्सिमम टाइम पीरियड कितने टाइम के लिए रह सकते हैं। मेरा टाइम टारगेट स्ट्रेटेजी इसीलिए बोलता हूँ कि छोटे छोटे शॉर्ट टर्म प्लानिंग मत करो। बाजार में आप आए हो, इस तरह के झटके आपको मिल सकते हैं। लॉन्ग टर्म प्लानिंग रखो, सिस्टमेटिक इन्वेस्ट करो। बड़ा बड़ा पैसा एक ही लेवल पे लाके मत डालो बाजार में, ठीक है ना? कोई कुछ कुछ लोग म्यूचुअल फंड, एसआईपी, ईटीएफ को भी क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन आपका क्या मानना है? अल्टीमेटली तो आपको ही सोचना पड़ेगा ना। लोगों का क्या है, लोग कुछ भी बोलते रहते हैं। तो आपको सोचना पड़ेगा, आपको क्या लगता है लॉन्ग टर्म में, आपको क्या लगता है इंडियन मार्केट को लेके, वर्ल्ड मार्केट को लेके। वो सब सोचकर समझकर काम करिए। ओवर ट्रेड नहीं लेना है। मार्केट का ट्रेंड अभी नेगेटिव है, किसी भी तरफ का डायरेक्शन, क्योंकि खबरों पे अभी चल रहा है, न्यूज बेस्ड मार्केट हो गया है। न्यूज बेस्ड मार्केट में दोनों तरफ की कटिंग हो सकती है। ज्यादा ट्रेडिंग, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। शांति से बैठे रहो, चीजों को संभलने दो। समय जब अच्छा आएगा तब देखेंगे, स्ट्रेंथ डेवलप होगी वापस से, तब देखेंगे। तब तक जब ट्रेंड नीचे का है, तब तक आप अपने पसंदीदा आइटम्स, कि यार आप देख रहे थे कि यार ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, तो समय है ना, अभी अच्छा लगता था, अब नीचे आ रहा है तो बुरा नहीं लगना चाहिए। जब ऊपर था अच्छा लग रहा था। रिटेलर्स क्यों बाजार में मात खाता है, उसका कारण है ग्रीन 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 देख के रिटेलर प्रभावित हो जाते हैं। जिस दिन क्रूड भागा ना, बहुत लोग बावले हो गए थे, बोले पता नहीं क्या होगा। जैसे नीचे गिरा, कोई नाम नहीं ले रहा है, अब वापस ऊपर जा रहा है, अच्छा लग रहा है, फिर नीचे गिर जाएगा कहीं, तो रिटेलर हर जगह पे ट्रैप होते हैं। कारण यही है कि जब डर का माहौल होगा ना तो भाग जाएंगे, और जब एकदम ग्रीन ग्रीन बनेगा तो वापस आ जाएंगे। तो जो टाइमिंग है रिटेलर्स का, मार्केट का, वो ठीक नहीं। अब कोई कुछ भी बोले कि नहीं अब तो गया, खेल खत्म हो गया, हम तो बोल ही रहे थे अभी दूर रहो, तो दूर क्या रहो? रिटेलर्स का पोर्टफोलियो तो, जो लोग पिछले 2-3 साल में आए उनका पोर्टफोलियो पहले से 15% माइनस है, 20% माइनस है, तो क्या वो माइनस में बेच के भाग जाए? मैं तो ऐसी सलाह नहीं देता हूँ। अगर आपको लॉन्ग टर्म मार्केट में टिकना है ना, तो लॉन्ग टर्म में ऐसा ही होता है, बाजार ऊपर नीचे करके ही चलेगा। फिर कुछ ना कुछ आता रहेगा बाजार में। तो मेरी शुभकामनाएं आप सभी लोगों को। डरना नहीं है, घबराना नहीं है। ये ट्रेंड जो डाउन है, ये सबके लिए है, किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए नहीं है। बड़े बड़े इन्वेस्टर्स भी हैं बाजार में, कई सारे फंड हाउस भी हैं, कई कॉरपोरेट्स के प्राइजेस भी घट गए हैं, उनका वैल्यूएशन भी घट रहा है, और लोगों के पोर्टफोलियो भी नीचे आ रहे हैं। छोटे बड़े सब इन्वेस्टर्स अभी तकलीफ में है, अगर हम पोर्टफोलियो को देखा जाए तो शांति रखना है, चीज़ों को सँभलने दीजिए, सुधरने दीजिए, ज़्यादा नेगेटिव नहीं रहना है, पेसिमिस्टिक नहीं रहना है। मार्केट में जितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे ना, उतना ही ठीक रहेगा। वीडियो को शेयर करना, अगर आपने मेरे चैनल को फ़ॉलो नहीं किया हुआ है, फ़ॉलो ज़रूर करना। बस इतना सा रिक्वेस्ट है, बाकी जो होगा देखेंगे। शुभकामनाएँ, आने वाला समय आप सब लोगों के लिए अच्छा रहे। धन्यवाद।